आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें आपको एक फिगर दी गई है जिसमें आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ मेजरमेंट्स आपको दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ये वाली 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर हमने खुद निकाली है और ये वाली 2 सेंटीमीटर भी खुद फाइंड आउट की है। अब इसकी डॉटेड लाइन लगाकर मैंने दो रीजन बना दी, रीजन 1 एंड रीजन 2। अब रीजन 1 में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या है लेंथ, और ये हमारे पास क्या है ब्रेड्थ। और ये लेंथ हमारे पास कैसे आएगी, अगर ये पूरी आपके पास 8 सेंटीमीटर है तो इसको भी क्या होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। अगर जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी 5। तो इस पूरी 8 सेंटीमीटर में से ये 5 सेंटीमीटर आप माइनस कर दें तो ये वाली मेजरमेंट आ जाएगी आपके पास 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर ये आपके पास लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी 6, यहाँ से यहाँ तक आपको 4 गिवन है, ठीक है। तो इस पूरे 6 में से अगर अगर ये 4 है तो आपके पास ये भी 4 है, तो 6 में से आप 4 माइनस कर दें तो आपके पास ये वाली मेजरमेंट आ जाएगी। ये मेजरमेंट हो या ये डॉटेड लाइन, ये दोनों आमने सामने हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इनकी मेजरमेंट्स क्या होंगी इक्वल। तो इस तरह से लेंथ मेरे पास क्या आ गई 8 - 5 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आ गई 6 - 4 2 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लिया L मल्टीप्लाई बाय बी। जबकि रीजन 2 में सिंपल आपको गिवन है, ये आपके पास ब्रेड्थ गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये इसकी लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ कंपोजिट रीजन इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। 6 में 30 ऐड कर दिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसी भी फिगर की बाउंड्री पे जो डिस्टेंस कवर होता है वो है 8 सेंटीमीटर प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 और ये जो हमने निकाला था +2। तो ये सब हम जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। इसमें आपको जो मैंने मेजरमेंट्स मार्कर से लिखी हैं वो मेजरमेंट्स हैं जो हमें दी गई हैं, और जो पेन से लिखी हैं वो हमने खुद फाइंड आउट की हैं। अब यहाँ पर मैंने ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लगा के ये मैंने दो रीजन्स बना लिए। अब रीजन 1 और रीजन 2 का एरिया निकालना है। रीजन 1 हमारे पास ये है, ये वाला सारा रीजन। इसमें हमारे पास लेंथ कितनी है, सिंपल इसमें गिवन है, ये लेंथ मेरे पास 20 मीटर है और इसकी ब्रेड्थ विड्थ क्या है 5 मीटर है, ठीक है। इनको सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास ये डॉटेड लाइन के साथ आ रहा है रीजन 2। इसकी मेरे पास विड्थ गिवन है लेकिन लेंथ गिवन नहीं है, जबकि ये आपको गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो क्या है 25 मीटर, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर अगर ये 25 मीटर है तो ये सामने भी क्या, अच्छा ये आप ले सकते हैं, ये 25 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 मीटर। तो इस पूरे 25 में से अगर आप 5 माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा 20, ठीक है। ये अब चाहे ये 20 हो, देखें यहाँ पर अगर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, यहाँ पर अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह, तो ये वाली मेजरमेंट आपकी डॉटेड वाली 20 आएगी, तो इसके सामने वाली भी क्या हो जाएगी 20। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस पूरे 25 में से आप ये 5 माइनस कर दें तो ये भी 20 आ गया, ये 20 है तो इसके सामने भी 20 है। अब हमें इस डॉटेड की मेजरमेंट चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या है 4, तो ये डॉटेड भी क्या होगी 4। अब ये पूरी 20 है तो इस पूरी को भी क्या होना चाहिए 20 में से ये डॉटेड लाइन जो है 4 मीटर हमें कंफर्म है, 20 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचा 16। अब 16 के दो इक्वल पार्ट्स कर दें, 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आता है। इस मीन्स यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है 8 है। अब आपके पास सिंपली रीजन 2 जो है उसमें हमारे पास विड्थ क्या आ गई 4 मीटर और उसकी लेंथ क्या आ गई हमारे पास 20 मीटर, ठीक है। तो वो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा एक बार कर देती हूँ। ये रीजन 2 है डॉटेड लाइन के साथ, ये इसकी लेंथ मैंने कैसे निकाली है कि ये इसके सामने वाली साइड जो है और ये दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 25 गिवन है और यहाँ से यहाँ तक 5 है। 5 कैसे है, ये 5 है तो ऑपोजिट भी 5 है। 25 में से मैंने 5 निकाल दिया तो यहाँ से यहाँ तक एरिया क्या आ गया 20। अगर ये 20 है तो सामने वाला भी 20 है। इसी तरह ये 4 मीटर है तो इसके सामने डॉटेड एरिया भी 4 मीटर होगा। अब ये दोनों पोर्शन हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये पूरी लाइन 20 है तो ये भी पूरी 20 होनी चाहिए। 20 में से 4 कन्फर्म है, उसको माइनस करने 16 रह गया, 16 की 2 इक्वल पार्ट्स कर दें तो ये आपके पास 8 मीटर इधर और 8 मीटर
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर, आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, आंसर आ गया 180 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली एक साइड से स्टार्ट करना है, 20 + 5 + 8 + 20 + 4 + 20 + 8 + 5, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 90 मीटर, वो है पेरीमीटर ऑफ फिगर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक टेबल दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मिलीमीटर स्क्वायर में कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे पार्ट 1 में मिलीमीटर स्क्वायर में वैल्यू दी हुई है, आपने उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। इसी तरह पार्ट 2 में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, उसको मिलीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, और थर्ड पार्ट में आपको मीटर स्क्वायर में वैल्यू दी हुई है और आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। अब ये जो मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं ये आपकी बुक में मौजूद हैं, ये बेसिक्स हैं जो आपने याद करनी है, और इनमें से ये आपको यूनिट्स पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, यानी सबसे बड़ा आपके पास क्या है, मीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर और फिर उसके बाद मिलीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर हम ये देखना चाहें कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से, तो 1000 मिलीमीटर। क्लियर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 मिलीमीटर। ये बेसिक है, ये मीटर है, लेकिन जब मीटर स्क्वायर आ जाता है तो वो डबल हो जाता है, डबल लेंथ्स हो जाती हैं, इसलिए अब क्या है, जैसे 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000। अब ये जो आपको मैं हमेशा से कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बताती हूँ कि आपने स्मॉलर से लार्जर में हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड, और लार्जर से स्मॉलर में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा ये वाले यूनिट्स देखते हैं, फिर आपके लिए आसानी होगी कि लार्जर से स्मॉलर यूनिट में जाना हो। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100, अगर चूँकि ये मीटर स्क्वायर है तो 100 के ऊपर मैंने क्या डाल दिया, स्क्वायर, 100 स्क्वायर है तो डबल ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर को अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से, ठीक है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। अब चूँकि ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है तो स्क्वायर डाल दिया, अब 2 ज़ीरोज़ आ गए हमारे पास स्क्वायर की वजह से। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 1 मीटर में हमने पढ़ा था कि 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब चूँकि स्क्वायर है, ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, तो ज़ीरोज़ आप देखें यहाँ 3 है तो यहाँ डबल हो गए 6 हो गए, ठीक है। अब ये तमाम क्वांटिटीज़ अगर आपने लार्जर से स्मॉलर में जाना है, यानी मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, बड़ी सी छोटी में जा रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर में स्क्वायर में जाना है, बड़ी सी छोटी में जा रहे हैं, मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है, ये यहाँ पर एक और m आएगा। तो इस कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जब हमने इसके ऑपोजिट काम करना है, यानी स्मॉलर से लार्जर में जाना है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिंपली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर में जाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/10,000 से, तो बेसिकली वो डिवीजन ही हो रही होती है। तो आप बेसिक वाले यूनिट्स याद कर लें जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो आप ये डिवाइड वाले भी लिख सकते हैं। अब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1400 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको आपने किस में चेंज करना था, अकॉर्डिंग टू टेबल आपको सेंटीमीटर स्क्वायर खाली नज़र आ रहा है और मीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर में। अब सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर दोनों ही मिलीमीटर से क्या हैं, ग्रेटर हैं। अब हमने पहले यूनिट्स रिवाइज कर लिए कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 मिलीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब चेंज किसको करना है, मैंने 1400 मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है, तो मैंने 1400 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर से। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि 1400 को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, एक ही बात है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/100 से, दीज आर सेम थिंग्स। अब मैंने 2 0 से कैंसिल आउट कर दिए, तो मेरे पास आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला जो मुझे बॉक्स खाली नज़र आ रहा था वो मीटर स्क्वायर का था, मैंने 1400 को किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर के यूनिट्स चेक करें कि आपके पास क्या है, कि अब आपने मिलीमीटर से मीटर स्क्वायर में जाना है, तो 1 ओवर ये आपके पास
कितने ज़ीरोज़ हैं इसके साथ, 6 ज़ीरोज़ हैं। इस क्वांटिटी से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 1400 मिलीमीटर स्क्वायर को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। अब मैं यही रिकमेंड करूँगी, जस्ट सेव योर टाइम, और आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे, यह हम जूनियर क्लासेस में, इवन 5 क्लास में हमने ये पढ़ा था, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 डिजिट्स काउंट कर ले, 1 2, 2 डिजिट्स कम है, 2 ज़ीरोज़ लगा के पॉइंट लगा दें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको आपने मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। अब आप देखिए सेंटीमीटर जो है वो आपके पास क्या है, छोटी क्वांटिटी है, सॉरी बड़ी क्वांटिटी है, और मिलीमीटर स्क्वायर छोटी क्वांटिटी है। हमने लास्ट में पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है, ये देखें 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। तो हम ये जो बड़ी है इससे हम किस क्वांटिटी में जा रहे हैं, छोटी क्वांटिटी में जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 100 की बजाय यहाँ 200 दिया होता तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 दिया होता 2 को 100 से कर देते, 5 दिया होता 5 को 100 से कर देते। जो भी क्वांटिटी सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी उसको मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगला जो इसमें आपके पास कॉलम खाली था वो कौन सा कॉलम खाली है, ये देख सकते हैं आप, मीटर स्क्वायर का। सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। अब सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है और मीटर बड़ी क्वांटिटी है, तो आप देख सकते हैं ये रिलेशनशिप कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/10,000 मीटर स्क्वायर के। तो आपने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर के। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। हम ये भी कह सकते हैं कि 100 को डिवाइड कर दें 10,000 से, या 100 को मल्टीप्लाई कर दें इस 1/10,000 से। दीज आर सेम थिंग्स। अब 2 ज़ीरो से कैंसिल, 1/100। अगेन आप 1 को अंदर रख के 100 पे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये डेसिमल का रूल यूज़ कर सकते हैं कि 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ से 2 डिजिट काउंट कर कर आपने पॉइंट लगा लिया। अब इसका थर्ड पार्ट मैंने छोड़ा, वो आपने करना है। और पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन नंबर 11 का ए और बी पार्ट है, जिसमें आपने टेबल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको बुक पे ही कंप्लीट कर लें और इसका रफ वर्क कर लें, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपने कॉपी पे कंप्लीट करने हैं, इसके तीनों पार्ट्स, और इसका आपने बुक पे ही कंप्लीट करना है। और इसके बुक पे आंसर्स लिखने हैं, लेकिन इसका रफ वर्क आप साइड पे किसी कॉपी पे कर सकते हैं या बुक पे ही कर सकते हैं।